हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके लर्निंग प्लेटफॉर्म आओ मिलकर सीखें में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज। और आज है 13 जुलाई और 13 जुलाई का थर्ड शिफ्ट का पेपर हो चुका है और हमारे पास जीके के ज़्यादातर सभी प्रश्न मिल चुके हैं। और आपको मैथ और रीजनिंग के अगर क्वेश्चन मिलते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम आईडी पर भेज सकते हैं। टेलीग्राम आईडी में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देता हूँ, वहाँ से आप जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2022 के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमें मिला है, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो आप कहेंगे विंग्स ऑफ फायर जो आत्मकथा है वो किसकी है? एपीजे अब्दुल कलाम की। ये वाली पुस्तक हमने पहले ही बता दिया था और ये देखिए मैं परसों के एग्जाम में बताया था और कल के एग्जाम में ये आ गई। चलिए शुरुआत करते हैं और आगे बताएं। तो इसी तरह से बिरजू महाराज का संबंध किससे है? तो कत्थक से। अब बात करता है कत्थक किस राज्य का नृत्य है? तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश का। किस राज्य का नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का, या फिर कभी कभी उत्तर भारत का कहा जाता है। किधर कहा जाता है भैया? उत्तर भारत का भी नृत्य से कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। तो 2021 में कितने लोगों को पद्म भूषण मिला? तो 2021 में 10 लोगों को पद्म भूषण मिला था और कुल 102 लोगों को सम्मानित किया गया था पद्म अवार्ड से। 10 लोगों को पद्म भूषण और 2 लोगों को मिला था पद्म विभूषण। क्या मिला था भैया? दो लोगों को मिला था पद्म विभूषण और बाकी 7 लोगों को मिला था पद्म विभूषण और 102 लोगों को इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा गलती हो रही है। ये याद आ गया। ओके वेट देखिएगा, कुल 119 सम्मान मिले थे। कितने मिले थे? 119 सम्मान दिए गए थे। 10 तो हो गया पद्म भूषण और 7 हो गया पद्म विभूषण से। 7 हो गया पद्म विभूषण से और 102 मिला था पद्मश्री अवार्ड। कौन सा अवार्ड? 102 मिला था पद्मश्री अवार्ड। आगे बढ़ते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है कि CAG की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो CAG यानी कैग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और इसका संबंध कौन सा है? आर्टिकल 148 में इसका उल्लेख किया गया है। इसी तरह आप लोग महान्यायवादी के बारे में पढ़ के जाएंगे, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन बन सकता है महान्यायवादी के बारे में। खजुराहो मंदिर किस शैली में बना है? तो खजुराहो मंदिर जो है वो नागर शैली में बना है। अगर पूछ लेता है किस राज्य में है तो आप लोग कहेंगे कि MP में है। कहाँ पे भैया? मध्य प्रदेश में है। ये किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। कथक देख रहे हैं, ये भी क्वेश्चन आया था, कथक किस राज्य का नृत्य है? तो आप कह सकते हो उत्तर प्रदेश का या उत्तर भारत का है। आगे बढ़े तो जो अगला क्वेश्चन है, उस्ताद अमजद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो आप कहेंगे सरोद से, ठीक है। उस्ताद अमजद अली खान। आगे बढ़े तो अकबर की मृत्यु किस वर्ष हुई? तो 12 अक्टूबर 1605 में हुई थी। हमने बाबर का मृत्यु कल बताया था कि 1530 में हुई थी। कब हुई थी बाबर की मृत्यु? 1530 में। ऐसे जितने भी मुगल शासक हैं, जैसे अभी हो गया हुमायूं का, हुमायूं 1555 में मरता है। कब मरता है? 1555 में। जितने भी मुगल शासक हैं उन सबके जन्म और मृत्यु की डेट आप लोग याद कर लीजिए। बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी का क्या नाम है? तो बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी का नाम है तृणमूल कांग्रेस, TMC। इसी तरह से महाराष्ट्र के CM के पार्टी का नाम पूछ सकता है। तो महाराष्ट्र की पार्टी का नाम क्या है? शिवसेना। आप लोग क्या बताएंगे? शिवसेना है, ठीक है। आगे बढ़ें तो जो अगला क्वेश्चन हमारा है कि हेमेटाइट भारत में सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? भारत में हेमेटाइट सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? तो इसके ऑप्शन हमें नहीं मिल पाए थे। वैसे भी ज़्यादातर उड़ीसा में पाया जाता है, सेकंड नंबर पे आता है झारखंड और फिर आता है छत्तीसगढ़। इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन सही हो जाएगा। मनिका बत्रा का संबंध किस खेल से है? मनिका बत्रा का संबंध टेबल टेनिस से। तो आप लोग स्पोर्ट को पढ़ के जाइएगा। देख रहे हैं स्पोर्ट से 3 से 4 क्वेश्चन बन चुके हैं। तो आप लोग स्पोर्ट्स से और स्पोर्ट्स पर्सनालिटी को पढ़ के जाइएगा। चलिए आगे बात करें कि प्रस्तावना से भी एक सवाल आया था। प्रस्तावना से क्या सवाल आया था? तो हमें शायद लगता है कि समाजवादी धर्मनिरपेक्ष अखंडता शब्द को कब जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 को। और इसी संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद में होता है 44वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा क्या किया जाता है? जो संपत्ति का अधिकार था उसे मूल अधिकार से क्या बना दिया जाता है? कानूनी अधिकार बना दिया जाता है। आगे बढ़ें तो जो अगला क्वेश्चन है कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो शहीद दिवस की बात करें तो 23 मार्च 1930 को मनाया जाता है। कब? 23 मार्च 1930, जिस दिन भगत सिंह
राजगुरु सुखदेव जी को क्या दे दी गई थी, फांसी दे दी गई थी। इसी तरह से अगला क्वेश्चन आया था मंगल पांडे को फांसी कब दिए गए, 1857 का विद्रोह आप लोग जरूर से जरूर पढ़ के जाइएगा, एक न एक क्वेश्चन बन सकता है। 8 अप्रैल 1857 को क्या दिया गया था, इनको फांसी दी गई थी मंगल पांडे को। बात करें इसमें जो इसके नेता थे, अब किसके भैया, जो 1857 का विद्रोह था उसके नेता कौन थे, तो भारत में तो बहादुर शाह जफर थे, बहादुर शाह जफर थे। और इन्होंने अंग्रेजों ने कहाँ निर्वासित कर दिया, म्यांमार के रंगून में इन्हें निर्वासित कर दिया था। ठीक है, आगे बात करें कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, तो तुगलक वंश के संस्थापक की बात की जाए तो गयासुद्दीन तुगलक क्या था, तुगलक वंश का संस्थापक था। आप लोग जितने भी वंश हैं उनके संस्थापक को पढ़ के जाइएगा, क्योंकि एक न एक संस्थापक का नाम पूछ ले रहा है। ठीक है, तो आप लोग इसको पढ़ के जाएंगे एग्जाम में। आगे बढ़ें तो जो अगला क्वेश्चन है कि महेश बोपट, आप देख लीजिए यही क्वेश्चन था कि कुछ और था। महेश बोपट का संबंध किस खेल से, तो आप लोग कहेंगे अगर यही क्वेश्चन था तो टेबल टेनिस हो जाएगा। सुब्बू लक्ष्मी का संबंध किस क्षेत्र से है, तो सुब्बू लक्ष्मी एक तरह से संगीतकार है, ये गीत गाती थी। ठीक है, आगे बढ़े तो जो अगला क्वेश्चन है नीरज चोपड़ा किस खेल से गोल्ड मेडल जीते, तो आप कहेंगे भाला फेंक से। किसे जीते, भाला फेंक। और कितनी दूरी फेंके थे, तो 87.58 कितना हो जाएगा, तो 87.58 मीटर फेंके थे। अगर बात करिए कहाँ पर हुआ था, तो टोक्यो जापान में हुआ था। कहाँ हुआ था, टोक्यो जापान में हुआ था। आगे बढ़े तो जो अगला क्वेश्चन है कि क्या है भाई, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था, नरेंद्र नाथ दत्त। इसी तरह से अगर मुंशी प्रेमचंद का पूछे तो धनपत राय, क्या हो सकता है, धनपत राय। और अगला क्वेश्चन अगर पूछ ले कि सॉरी यार, क्वेश्चन गायब हो गया। आगे बढ़ें, जो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से रस्किन बॉन्ड की पुस्तक कौन है, तो आप कहेंगे इसका तो ऑप्शन नहीं मिल पाए थे, लेकिन अगर इन चारों में से कोई ऑप्शन होगा तो वही सही हो जाएगा। छत पर कमरा, नीला छाता, अ फ्लाइट्स ऑफ पिजन, अ हैंडफुल नट्स। ठीक है, आगे अगर आपको जितने भी क्वेश्चन मिलते हैं या फिर आपको PDF चाहिए होता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और यहाँ पर आप अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं, और यहाँ पर हम PDF प्रोवाइड कर देते हैं सभी क्वेश्चंस का। आप यहाँ से कोई PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और नेक्स्ट भविष्य में होने वाले सभी एग्जाम्स का आप एनालिसिस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा, और लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।